ऐसी ही एक केस का मैं आपको बताता हूँ जो आपने एंटिटी की बात करी। ये मैंने 3-4 महीने पहले ही हैंडल किया है। बहुत प्यारी सी बच्ची है। अभी अभी उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए, मतलब ले लिया होगा अभी उसने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बच्ची। एकदम से ना उसका वेट ड्रॉप होने लगा। घर वालों को समझ नहीं आया, लगा कि डाइटिंग वाइटिंग कर रही है, कुछ ऐसा होगा। वेट कमने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा और होठ ना नीले नीले होने लगे। एक रात ऐसा हुआ कि सिर दर्द, उसको पहले उसने कंप्लेन किया कि मेरे को बहुत ज़्यादा ना हेडेक हो रहा है, और बताते बताते बेहोश हो गई। घर वालों ने उठाया, नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए, अपोलो नवी मुंबई में एडमिट किया उसको। वहाँ डॉक्टर ने जो करना था, सीटी स्कैन एमआरआई सब कर लिया, कुछ नहीं निकला। जब रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता तब लोगों को डाउट जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, एंगल दूसरा है। हाँ। फिर कॉमन नेटवर्क से वो केस मेरे पास पहुंचा कि भाई प्रमित देख लो ऐसा ऐसा। मैंने कहा ठीक है, फ़ोटो मंगाई। जैसे मैंने फ़ोटो मंगाई समझ आ गया खेल कुछ और है। मैंने कहा ठीक है, कल इनको भेज दो। और आजकल ना मैंने थोड़ा सा एग्जॉर्सिज्म का पैटर्न बदला है। मैं अब बहुत ज़्यादा अपने वैदिक रिचुअल्स को नहीं फॉलो करता। मैं हिप्नोसिस का रास्ता लेता हूँ कि भाई नींद में ट्रांस में ले जाके दोनों एंटिटी आमने सामने कर देता हूँ, एक ही शरीर में दोनों को बुला देता हूँ। तो वो एंटिटी भी जवाब देती है, यही सवाल पूछ रहे हैं, बोला आप नींद में हो, आप ट्रांस में हो। पर आपको सर वो वैदिक तरीकों से प्रोटेक्शन नहीं बनानी पड़ती अपनी? वो मैं मेरे लिए करता हूँ, लेकिन अभी क्या होता है, आजकल के जितने अमीर लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे ज़्यादा पसंद आता है। दे आर नॉट लाइक कि हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो उनको लगता है सब ढोंग है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो दूसरे रास्ते से कर देते हैं, भाई हमारा काम ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में भी होता है, अपोलो मैक्स में भी होता है। बट उतना ही पावरफुल है। हाँ, इक्वल इक्वल, क्योंकि खेलना तो मुझे ही है ना। प्रेत सामने आ गया, उन दूसरों को तो यकीन दिलाना होता है कि भाई यहाँ कुछ है। और जब उन्हीं का बच्चा बोल रहा है तो उनको यकीन हो गया कि भाई मेरा बच्चा तो नाटक नहीं करेगा। हो सकता है उनको लगे कि तांत्रिक झूठ बोलता होगा, अपनी औलाद तो नहीं बोलेगी ना झूठ। सही बात है। तो मैं उनके अंदर ही उस आत्मा को बुला देता हूँ। तो मैंने उसको भी बुलाया और हिप्नोसिस से ट्रांस में ले गया। अब उस एंटिटी को मैंने कॉल किया 2 बार, तीसरी बार में वो एंटिटी आ गई सामने। अब मैंने उसको पूछना शुरू किया कि भाई क्या कहानी है, क्यों आई हो। पहले तो नहीं बता रही, बहुत गुस्से में देख रही है। मैंने पूछा क्या कह रही हो, तो कहती नहीं बहुत गुस्से में देख रही है। तो सर जब वो ट्रांस में होते हैं, हिप्नोसिस में होते हैं, तो वो बॉडी पूरी एक्टिव हो जाती है या वो स्लाइट नींद में बात कर रहे होती है? नींद में। तो जैसे वो अग्रेसिव भी है या घूर रही है आपको, तो आपको कैसे पता चलता है ये गुस्से में है या फिर ये नॉर्मल है? जैसे मैं आपको अगर ट्रांस में ले जाऊँ ना, तो आप खुद ही बोलोगे कि वो मुझे घूर रही है। ओके। और कई बार तो एक्ट करने लगते हैं लोग, मतलब कई केसेस में तो मैंने झापड़ भी खाए हैं। ज़्यादा नज़दीक जा करके अगर बात कर रहा हूँ, अगर उसने हाथ उड़ाया तो मुझे ही पड़ गए थे। तो ऐसा भी हुआ है। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, मेरे पास है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं, इट्स स्टिल सेम। हिप्नोसिस में हम पास्ट लाइफ में ले जाते हैं ना। बुला लिया मैंने, पहले तो बहुत गुस्से में है कि नहीं, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना पावर लगाना शुरू किया कि भाई जाओगी कैसे नहीं, अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम गलत जगह पे हो, तुम निकलो यहाँ से। ये तो आप भी ऐसे फिजिकली बातचीत कर रहे हो? हाँ, मैं उसके थ्रू बोल रहा हूँ कि बोलो उसको, तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके थ्रू मेरी आवाज़ जा रही है उस तक, फिर वो रिप्लाई कर रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो ये बच्ची मुझे बता रही है कि आई थिंक शी हेट्स मी। वो मुझे बहुत घूर के देख रही है, गुस्से से देख रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे 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 मैंने अपने पावर्स इन्वोक किए, अपनी शक्तियों को। बोला अब अगर नहीं जाओगी तुम्हारी पिटाई होगी, मैं भेज रहा हूँ अपनी शक्तियों को। जब इसने देखा मेरी 1-2 शक्ति पहुंच गई वहाँ, तब इसने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगी तुरंत ही। हाँ, बोली ठीक है मैं जाऊंगी। लेकिन हमने कहा कि पहले बताओ किसने भेजा है तुम्हें, तुम आई क्यों को। देन शी सेड कि मुझे, मतलब उसने ऐसा बताया कि इस लड़की की मम्मी के साथ बिजनेस में किसी से कुछ झगड़ा हुआ था, और वो डायरेक्ट उसकी माँ के ऊपर कुछ ना करके बच्चों के ऊपर उसने डैमेज किया, सो दैट अगर ये बच्चों में बिजी हो जाए तो ये अपने बिजनेस पे ध्यान देना बंद कर देगी और उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आपको स्पिरिट नहीं बताया? हाँ, वो खुद बता रही है, वो प्रेत आत्मा ये लड़की जिसको मैंने हिप्नोसिस में लिया हुआ है, ये खुद बोल रही है कि वो ऐसा बता रही है कि ये ऐसा है, मैं यहाँ से आई हूँ, इन्होंने भेजा, इन्होंने ऐसा किया, इनके साथ किया, इसके लिए मुझे भेजा गया है।
तो मैंने पूछा कहाँ से भेजा गया है, तो समवेयर यूपी के पास कोई मतलब कोई किसी जगह का नाम लिया उसने, आजमगढ़ के आसपास कोई जगह था वहाँ का नाम लिया। तो मैंने पूछा वहाँ से किसने भेजा, तो इसने बताया कि अच्छा मुंबई में इनके एक रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, उसके थ्रू वो तांत्रिक के पास गए हैं और वहाँ से ये सारी क्रिया की गई है। और फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी देर उससे बातचीत की, सारा इन्फॉर्मेशन लिया। फिर बाद में बोला अच्छा बताओ अब जाने का क्या लोगी, कुछ चाहिए तुम्हें, अगर तुम फंसी हुई हो कुछ चाहिए तो बताओ। तो कहते नहीं मुझे ना आज़ादी चाहिए, मुझे ना किसी ने कैद करके रखा हुआ है, मुझे आप इससे आज़ाद करा दो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने उसको उस तांत्रिक के पास से डिस्कनेक्ट किया और भेज दिया कि ठीक है जाओ, बट प्रॉमिस अगर तुम दूसरी बार आई तो तुमको मैं बांध के रख लूँगा। सर जब आपने डिस्कनेक्ट किया उस स्पिरिट को तांत्रिक के वहाँ से, तो फिर उस तांत्रिक को पता नहीं चलता है कि ये कोई बाधा डाल रहा है? अब पता चल गया होगा, बट तो फिर वो ट्राई नहीं करते फिर से करने की? नहीं, एक बार हमने अगर सिद्धि कैंसिल कर दी तो फिर खत्म कहानी। वो फिर किसी दूसरे प्रेत को ये बड़े चिरकुट लोग होते हैं। चिरकुट? हाँ हाँ, मतलब चिंदी क्या ही बताऊँ, नीच सोच वाले। तांत्रिक या स्पिरिट की बात कर रहे? तांत्रिक, आप सोचो ना प्रेतों को कब्जा में करने का काम जो कर रहा है वो क्या सोच का बंदा होगा। आप भैरव साधना करते हो, आप दुर्गा माता की साधना करते हो, महीनों लगते हैं। प्रेत साधना एक रात की साधना है, एक रात में आप भटकते भटकते किसी आत्मा को कैद कर लेते हो, वचन ले लेते हो। वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, किसी की कोई इच्छा आपने पूरी कर दी, वो फंस गए एक बार। आप जो निगेटिव, अब गुंडे पालने वाले लोग कैसे होते होंगे? मजा तो तब है ना जब आपके अंदर 4 पंडित हैं, तो संत हैं, तब तो आप उसमें मेहनत लगती है ना। गुंडे तो क्या है, किसी को 500 रुपए दो, गले में रुमाल बांध के आ गया चाकू लेके। तो ये वैसे लोग होते हैं। वो आत्मा गई, दूसरा पकड़ लेंगे। फिर वो लड़की रिकवर कर गई? हाँ, फिर उस समय मैंने उसको भेजा एंड 2-3 दिन में उसकी हेल्थ वापस रिकवर होने लगी एंड ठीक हो गई। फिर मैंने इसको बोला कि यार तुमने जब इतना सब कुछ चल रहा था तुमने बताया क्यों नहीं? तो इसका भी वही बात कि मम्मा को बताती हो तो मम्मा कहती है तुम लोग रील देखते हो ज़्यादा, तुम लोग मूवी देखते हो ज़्यादा, इसलिए तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो मैंने पूछा कब से चल रहा है? सी सेड कि अंकल पिछले 3-4 महीने से ना मुझे ना हर जगह सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई सीटी बजा रहा, मैं बाहर कहीं जा रही हूँ तो मुझे लगता है कोई सीटी बजा रहा, गाड़ी में बैठी हूँ तो लगता है कोई सीटी बजा रहा, और जब मैं बोलती हूँ भैया को या मम्मी को तो कोई मेरी बात नहीं मानता, बोलते तेरा वहम है, हमें तो नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ से ये कहानी शुरू हुई। फिर एक बार इसने बताया कि हम लोग गोवा में थे, तो गोवा में एक बार मुझे ना कुछ सामान हमारा गाड़ी में पड़ा था, भैया ने बोला कि गाड़ी से ये वाला सामान लेके आओ। जैसे ही हम गए वहाँ, मैं आगे सीट पे बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगा ना कि मेरी जैसी ही कोई पीछे सीट पे बैठी हुई है। मतलब मैंने अपना डेड वर्जन देखा। अच्छा, बॉडी देखी अपनी? हाँ, कि मैं ही पीछे सीट पे एकदम बैठी हूँ और पूरा डेड वर्जन, मतलब चेहरा मेरा ही है लेकिन मरने के बाद जो मूवीज में दिखाते हैं ना अजीब सा, वैसा चेहरा वहाँ पे है। तो मैंने कहा तुमने फिर ये सारी बातें बताई क्यों नहीं घर वालों को? तो उसने कहा कि मैंने बताई लेकिन मेरी बात ही कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं। फिर धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। फिर जब मैं घर आई, यहाँ घर में भी मेरे साथ यही सब शुरू हो गया। रात को नींद नहीं आती थी, अजीब अजीब सपने आते थे, लेकिन घर वाले सुनने को तैयार नहीं। फिर अब उसके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब बच्चों की बात सुननी चाहिए, बच्चे हर बार फैंटेसाइज ही नहीं करते या गलत नहीं होते। सही बात है। तब उसको निकाला आज मतलब ठीक है, अच्छे हाल में है। तो उसे वैसे बस सीटियां और ये सब परेशान, बाकी उसके अंदर आ चुकी थी ना वो, तो वो धीरे धीरे इसको ले जाने की तैयारी में ही थी कि बीमार और वो कर देंगे, कुछ एंटिटी कर देंगे। थी क्या? चुड़ैल थी, प्रेत थी, क्या थी? प्रेत आत्मा, हाँ नॉर्मल प्रेत आत्मा। किसी ने ब्लैक मैजिक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक एंटिटी डाल दी जाती है कि जाओ किसी को बीमार करते रहो। अच्छा सर, आप एक केस बता रहे थे लंदन का। देखिए लंदन वाला जो ये केस है, इसमें मतलब अगर हम और डिटेल में जाएंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी बुरी चीज़ की गई थी। कैन यू बिलीव कि कोई औरत अपने पति को मारती है और उसी की आत्मा को कैद करती है और अपने सारे इच्छाओं को पूरा करती है। परिवार में वर्चस्व दिखाना हो या समाज में अपने आप को बेहतर दिखाना हो, सारा खेल करती है। अरे बाप रे। ये मतलब मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, आगे कहानी अब बताता हूँ। यूके से ये केस आया, इंडियन फैमिली ही थी। उनको स्टमक कैंसर बार बार ट्रिगर होता था,
और NHS में ऑपरेशन होता था, डॉक्टर बोलते थे अब कभी नहीं आएगा, फिर उसके बगल में वापस से कैंसर, बगल में फिर से कैंसर, मतलब 3-3 4-4 ऑपरेशन हो गए और बार बार वो कैंसर जो है वो रिपीट होता रहता था। तो इंडिया में काफ़ी लोगों से उन्होंने दिखाया था, इंडियन फैमिली तो जाहिर सी बात है दिखाते हैं। हर कोई कहता था कि देखो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर परेशानी है, लेकिन कोई हटा नहीं पाता था। थोड़े दिनों का रिलीफ मिला, वापस से फिर से हिट होता था। जब मेरे पास आया, मैंने फ़ोटो वोटो मंगा के चेक करी तो मुझे दिख गया कि हाँ भाई कोई प्रेतात्मा तो मौजूद है। उन्होंने ओके किया कि इसको ठीक कीजिए किसी तरीके से, बिकॉज उनकी एक बेटी 17-18 साल की है, एक बेटी 8-9 साल की है। अगर मम्मी को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाता है ना। तो मैंने कहा ओके। अब जैसे ही ओके किया है, आप समझो कि मेरी बैंड बज गई, बुरे तरीके से मेरी बैंड बजनी शुरू हो गई। मैंने पहले तो ऐसे नोटिस हुआ कि कोई आके ना मेरा गला दबा रहा है, एकदम परेशान कर रहा है, एनर्जी पूरी ड्रेन कर रहा है, सिर दर्द। मैं समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लग रहा था शायद वेदर चेंज होता है, सन स्ट्रोक हुआ, कुछ हुआ, एकदम से ध्यान नहीं गया कि प्रेत आत्मा कुछ कर रही है। फिर मुझे सपने में एक आदमी दिखा। उस आदमी ने ब्लू कलर का एक कुर्ता पहना हुआ है, वाइट पजामा पहना हुआ है, और जो चमड़े का चप्पल होता है ना टिपिकल अपना इंडियन स्टाइल में, वो चमड़े का चप्पल पहना हुआ है, एंड एविएटर ग्लासेस लगाए हुए हैं बड़े से येलो टिंट का, और पतला सा लंबा आदमी है। वो मेरे को बोल रहा है कि तुम ये काम जो कर रहे हो ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुमको यहाँ से हटना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ भैया तुम कौन सा काम मैं कर रहा हूँ, मैं दिन में 75 काम कर रहा होता हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, वास्तु विजिट कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो मैं पूछा कौन सा काम? तो कहता नहीं इस काम से तुमको दूर हटना पड़ेगा। उसने कुछ नहीं बताया कौन से काम, बोला ये काम तुम्हें नहीं करना, इस काम से दूर हट जाओ नहीं तो बहुत परेशानी होगी। मैंने कहा ठीक है हट जाता हूँ। उसको ऐसे ही बोला, अब उससे क्या ही बहस करूँ, बोला हट जा, बाद में हम एनालाइज करेंगे कौन था क्यों आया। वो चला गया। अगले दिन से मेरा पेट खराब होना शुरू हुआ, पेट में दर्द, खाना खाता हूँ लूज मोशन शुरू हो गए। हाँ एकदम लिटरली अगले दिन से सब स्टार्ट हो गया। अब हर समय आपको उस एंगल पे ध्यान नहीं जाता। मुझे भी लगा ठीक है, नॉर्फ्लॉक्स मंगाया, खा लिया भैया, एंटीबायोटिक ले लेते हैं ठीक हो जाएंगे। दवाइयों का असर नहीं, वापिस से पेट गड़बड़। फिर दूसरे या तीसरे दिन जब उस क्लाइंट से मेरे फिर से जूम कॉल शेड्यूल हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सिम्टम क्या क्या आ रहे हैं। एक तो पेट में दर्द शुरू हुआ, दूसरा पैर में इचिंग शुरू हुई। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे शुरू हुई। तो मैंने उस क्लाइंट से पूछा कि सिम्टम बताइए क्या आ रहे हैं। तो शी सेड कि मेरा ना पेट लगातार खराब रह रहा है और मेरे ना पूरे बदन में खुजली सी होती रहती है। तब पहले तो उनसे मैंने सारी, अब उनको मैं क्या ही बोलूँ कि ये मेरे साथ भी शुरू हो गया। बोले अरे हमारा डॉक्टर ही बीमार हो गया है ये क्या ठीक करेगा मुझे। सही बात है हाँ। तो मैंने जूम कॉल डिस्कनेक्ट करी। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सारा कुछ तो मेरे साथ भी शुरू हो गया। अब आज रात साधना पे बैठते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कहानी है। रात को जब बैठा तो पता चला कि उसने कुछ तो हिट मेरे ऊपर मार दिया है। अब मैंने उसी एनर्जी को पकड़ा, इसको वापस कॉल किया कि भाई क्या चक्कर क्या है, क्या चाहते हो। वो फिर से बंदा पहुंचा, सेम उसी हालत में, सेम ब्लू लाइट, हाँ लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पजामा चप्पल चश्मा, सेम वही वेल बंदा। ड्रेस्ड बहुत है। हाँ वेल, अरे बहुत मतलब हैंडसम बंदा था वो, एकदम हैंडसम बंदा। तो बुलाया उसको, मैं बोला क्या चाहते हो, क्या परेशानी है। तो नहीं तुम ये जो कर रहे हो यहाँ तुम्हें नहीं करना है, तुम इससे दूर हट जाओ, ये मेरा शिकार है, यहाँ पे मैं रहूँगा, तुम नहीं रह सकते यहाँ पे। मैंने कहा चल ठीक है, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। कहते तुम एक बार में बात नहीं मानोगे तो फिर हम यही करेंगे। वो अपनी शक्ति दिखा रहा है, क्योंकि पहले तो मैं गंगाधर हूँ, शक्तिमान तो हम बाद में बनेंगे, क्योंकि दिखा ले भाई तू कितना उड़ेगा। उसने फिर धमकी वमकी दी। मैंने कहा कि देखो जो भी हो मुझे मत परेशान करो, उधर क्या करना है आप देख लेना। फिर मैंने उसको कॉन्फिडेंस दे करके बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, उसको भेज दिया। फिर अगले दिन मैंने जूम कॉल इमरजेंसी बेसिस पे शेड्यूल की। मैंने उनसे कहा कि क्या आपके परिवार में कोई एक ऐसा आदमी है जिसने लंबा सा है, लंबा चेहरा है और चश्मा लगाता है, जो आपके सपने में आता है, आपने वही पूछा? हाँ मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा कोई है क्या आपके परिवार में, क्योंकि कई बार पितृदोष होते हैं। आपका कोई चाचा मर गया, कोई बड़े पापा मर गए, कोई बच्चा एक्सपायर हुआ, तो पितृ योनि से वो प्रेत योनि चले जाते हैं ना, तो हम ध्यान नहीं देते या हमने सही से अंतिम संस्कार नहीं किया, तो ये भी परेशान करते हैं। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने
अब यहाँ पे खेल क्या था कि उनको ये बातें पहले से पता थी कि हमारे परिवार में ये कहानी चल रही है। हमारी एक मौसी है जो गलत तंत्र प्रैक्टिसेस में आ गई और उन्होंने हमारे मौसा को मार डाला और उनकी आत्मा को कैद करके वो ऐसे ऐसे काम पूरे परिवार में करती रहती हैं। अरे उन लोगों को ये बात पता थी, बट वो शायद मेरा पोटेंशियल चेक कर रहे थे या किसी चक्कर में उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई। फिर भी वो क्रॉस चेकिंग के लिए उन्होंने मुझे अपनी फैमिली फोटोज़ भेजनी शुरू की कि आप देखो क्या इसमें से कोई आपको दिखता है क्या। तो एक उन्होंने 8-10 फोटो भेजे, भाइयों के, चाचा के बच्चों के, मौसी के, मौसा, इधर उधर सारे कजन्स वजन सारे रिश्तेदार के। एक फैमिली फ़ोटो में मैंने व्हाट्सएप पे गोल टिक किया और उनको भेज दिया कि ये है दिस वो। इज़ द पर्सन। और उस फोटो में उस बंदे ने लिटरली वही ब्लू कुर्ता, वाइट पैजामा, चमड़े की चप्पल, येलो टिंट के एविएटर ग्लासेस पहने हुए थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है इतना तगड़ा कोइंसिडेंस? एग्जैक्टली वो मैंने उनको भेजा। तब उन्होंने कहा कि हमें डाउट था कि ये वही है। तब मैंने बोला क्या कहानी है बताओ पहले आप मुझे, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है कि आपको भी पता है। देन दे सेड कि ऐसा ऐसा हमारे परिवार में चल रहा है और हम सारे कज़न इस चीज़ से परेशान हैं। ओ ये जो मौसी हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने के चक्कर में सबको परेशान कर रखा है उन्होंने कि सब उनकी बात सुने, सब उनके अंदर दब के रहे। और ये लखनऊ की फैमिली है। बस सिर्फ ये चीज मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने उस पति को मार दिया। पति को मार दिया कि मेरा वर्चस्व बना रहे। ये तंत्र का खेल ही वर्चस्व का है पीयूष भाई। आपको कहीं ऊपर उठना है, आप किसी तांत्रिक को पकड़ के दूसरे को गिरा देते हो। और वो यूके में रहते थे? यूके हाँ, का यूके ब्रिटिश सिटीजन है, यूके में सेटल है, लंदन में। लखनऊ बेसिकली लखनऊ से हैं और वहाँ पे सेटल है। अरे बाप रे। फिर मैंने पूछा अब करना क्या है, तो दे सेड कि भाई हमें तो छुटकारा दिलाइए, हम इसी के लिए आपके पास आए हैं। तो हालांकि बहुत मतलब मुश्किल हुआ इस केस में, मेरी हालत ख़राब हो गई, बैंड बज गई लिटरली। मुझे लंदन जाना भी पड़ा। जनरली मैं बहुत सारे केसेस डिस्टेंस में हैंडल कर लेता हूँ, इस केस में मुझे लंदन जाना पड़ा। वहाँ गया, वहाँ पे पूरा पूजा पाठ हवन करी, वहाँ सामने बिठा के अपनी साधनाओं से उस प्रेत आत्मा को पकड़ा। मेरी पंडितों की पूरी टीम इंडिया में बैठी थी। मतलब वो तो संकल्प का पूरा खेल होता है, संकल्प लेके यहाँ से पंडित हवन कर रहे हैं, वहाँ मैं बैठा हूँ। और फिर इस मौसा जी को पकड़ा, मौसा जी को छुटकारा दिलाया मौसी के चंगुल से। नाउ दैट लेडी इज सेफ, कैंसर आना बंद हो गया, परिवार भी बहुत अच्छा। और उन्होंने बांध कैसे रखा था उनको, मौसी ने? प्रेतों को बांधने का तरीका होता है ना, जैसे आप आत्मा को कॉल करो। अब जैसे क्या होता है, आपके शरीर से आपकी इच्छाएं जुड़ी रह जाती हैं। अगर वो प्रेत आपके सामने आया और उसने बोला कि मुझे ना दारू पीना है, तो आप कहोगे एक शर्त पे दारू दूंगा, मैं जब जब बुलाऊंगा तुमको आना होगा, मेरा काम करना होगा। वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ। अब जब आप उससे कोई काम कराओगे, बदले में एक ओल्ड मॉन्क का 100 रुपये का कम पकड़ा दो, क्वार्टर, उसी में खुश। उसी में खुश। उनको क्या पता क्या वाइन, क्या विस्की, क्या वो सब, उनको दारू मिलना चाहिए। गया। कोई बोलेगा मुझे खाना खाना है, कोई बोलेगा नॉनवेज खाना है, कोई बोलेगा मटन खाना है, कोई बोलेगा मुर्गी खानी है, जैसी चीज़ मांगते हैं। कोई बोलेगा कपड़ा चाहिए, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। बट ऐसा क्यों होता? बहुत सारे केसेस आपने बताए पर आपको हार्म नहीं होता था, बट ये कैसे आपको हार्म कर पा रहे थे? पावर ज़्यादा था। और मैं थोड़ा सा, कई बार क्या होता है ना, अब लंदन का केस है तो वो ब्लैक मैजिक ही होगा, आप एकदम से ऐसे इस एंगल पे घुसते नहीं हो ना, इतना एक्सट्रीम होगा, कोई एंटिटी मौजूद होगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक एंड ऑल के बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। कई बार होता है वो प्रेत आत्मा अपना काम करके हट गई है, कहीं एकदम ही बैठी पड़ी है कि नहीं ये तो अब मेरा शिकार, इसका तो खून ही चूसेंगे। तो वहाँ पे जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना, उसमें चूक हो जाती है हमसे भी थोड़ा। अब इतना भी यूनिफॉर्म में आए नहीं है ना अभी तक, मज़ा तो ऐसे ही घूमने में आता है। अब हम भी वो 2 चेले चपटिया लेके घूमने लगे, टीका व रुद्राक्ष, तो बहुत काली नहीं मचाई अभी। बट सर बाहर ऐसा है काफी कि नेगेटिव एनर्जीज और ये सारी चीजें काफी पूरा ज्यादा एक्टिव यूरोप है। हाउंटेड है, पूरा यूरोप। आप लंदन जाते ही रहते हो, आप देखना जाके, अगर सेंट्रल लंदन छोड़ दो, आप आउटस्कर्ट में पूरा घूमो, आप शाम के बाद ऐसे देखोगे ना, अजीब सा डरावना लगेगा। इन्होंने पूरे दुनिया में मारकाट मचाया है।
काफ़ी एरियाज है वहाँ पे जो खुद ग्रेवयार्ड पे बने हुए हैं, पूरे कम्युनिटी सेंटर्स है, घर बने हुए हैं ग्रेवयार्ड के ऊपर। मेरी तो फैमिली यूके में रहती है, हम लोग कभी शाम को घूमने निकलते हैं तो मैं और मेरे भैया हम लोग तो ऐसे देख, मैं भैया को बताता रहता हूँ ये घर पॉजेस्ड है, ये ठीक है, ये पॉजेस्ड है, इधर ठीक है, इधर ठीक है। हम लोग तो ऐसे टिक 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 खेलते हैं। सर आपको बाहर से ही पता चल जाता है घर देख के? एनर्जी मालूम पड़ती है ना। यहाँ तो नहीं लग रहा कुछ नहीं आपको? आपका बहुत बढ़िया वरना इतनी देर हम बैठ ही नहीं पाते हैं। हाँ, ये नहीं बहुत तो positive पकड़ है। के ले जाना अपने साथ थैले में डाल के। ठीक है। नहीं टचवुड, मैं तो तीसरी बार, एक बार दूसरे स्टूडियो में आया था, 2 बार यहाँ आया हूँ। ये बहुत पॉजिटिव एरिया है। चलो, नहीं तो मालूम पड़ जाता, इतनी देर मैं तो बैठ ही नहीं पाता। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ एक और पॉडकास्ट करके, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा सर के जो एक्सपीरियंस है वो जान के। और अगर आपको लगता है कि सर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो सर का इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और सर पढ़ाते भी हैं, तो सर के कोर्सेज या सर के साथ जुड़ने के लिए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कुछ सर बताना चाहते हैं ऑडियंस को? बस मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सारे डायमेंशंस को समझिए। हमारे चारों ओर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ को समझिए। एंड स्पेशली मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों की बातों को सीरियसली लीजिए। अगर आपको लगता है बच्चों के सामने सीरियसनेस नहीं दिखाना है, मत दिखाइए, लेकिन बाद में एनालाइज कीजिए, बच्चों के बिहेवियर को समझिए, उनके जो वो बातें बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं उसको समझिए और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर समय बच्चे रील्स एंड वीडियो देख के ही इन्फ्लुएंस हों। कई बार वो सच में परेशानियों में होते हैं और पेरेंट्स के नहीं समझने के कारण छोटे छोटे बच्चे जाके सुसाइड कर लेते हैं या ड्रग्स या गलत संगतों में पड़ जाते हैं। तो पॉजिटिविटी, लेकिन ज़्यादातर सर ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिकली बच्चों को वो सोच रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। कई बार होता है, ज़्यादातर नहीं लेकिन कई बार होता है, बट कई बार नेगेटिविटी भी होती है। तो उससे डील करना और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं। आप ज्योतिष समझिए, वास्तु समझिए, साधना समझिए, पैरानॉर्मल समझिए और खुद को उनसे बचा के रखिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।